ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत डिस्कशन। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 106। इस प्रकार से यहाँ पे चर्चा किया था। कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण के 6 स्वरूप और उनके 3 प्रकार की शक्तियां। ये 6 स्वरूप और 3 प्रकार की शक्तियों के माध्यम से ही पूरा सृष्टि, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक सृष्टि है, सब का पालन पोषण हो रहा है। भगवान के जितने भी अवतार हैं, अंशावतार, कला अवतार, सत्यावेश अवतार, ये सारे सारे अवतार ये 6 स्वरूपों में से एक होते हैं। और जो सृष्टि है भौतिक, आध्यात्मिक और जो जीवात्मा है, उसे भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां होती है। और ये सब के सब जो है भगवान कृष्ण ही इन सबके मूलाश्रय हैं। इस बात में यहाँ पे प्रमाणित कर चुके हैं कविराज गोस्वामी। कल हमने इस बात पे चर्चा किया। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रे काय। कि स्वयं भगवान है और कृष्ण सर्वाश्रय, सभी के आश्रय, परम ईश्वर कृष्ण और सारे शास्त्र इसका निरूपण करते हैं। अब आगे 107 नंबर श्लोक में ये चौथा प्रमाण कविराज गोस्वामी देने जा रहे हैं। अभी तक 3 प्रमाण भागवत से दिया उन्होंने, जिसके माध्यम से डेफिनेटली सुनिश्चित रूप में बिना किसी संशय के ये साबित हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि कृष्ण जो है परम भगवान है, वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है और वही सबके सारे अवतारों के भी वही स्रोत है। तो कृष्ण किसी के अवतार नहीं है, बल्कि वो ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। इस बात का प्रमाण कविराज गोस्वामी तीन प्रमाण दे चुके हैं भागवत से, जो हमने अभी तक 106 श्लोक के माध्यम से चर्चा किया। अब एक और प्रमाण दे रहे हैं, चौथा प्रमाण, जो कि ब्रह्म संहिता से है। ब्रह्मा जी जो कि इस संसार के भौतिक सृष्टि के सबसे पहले जीव हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के परंपरा के सबसे पहले आचार्य भी, जिनको डायरेक्ट भगवान कृष्ण से ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में ब्रह्मा जी का अथॉरिटी का कोट करते हुए यहाँ पे बता रहे हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्वकार कारण। Krishna, who is known as Govinda, is the supreme controller. He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, but he is the prime cause of all causes. बहुत ही सुस्पष्ट है, पूर्ण रूप से स्पष्ट है। ईश्वर कृष्ण परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर तो बहुत सारे, ईश्वर राम, नरसिंह, वराह, विष्णु, नारायण और संकर्षण, अनंत शेष, ये सब ईश्वर। और भौतिक संदर्भ में देखा जाए तो गुणावतार हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये भी ईश्वर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनको भी भगवान ने एक गुणों का इंचार्ज बनाए हैं, कंट्रोलर बनाए हैं, ईश्वर बनाए हैं, ये भी ईश्वर। लेकिन ब्रह्मा जी क्लियरली बता रहे हैं इस श्लोक में, अपने ब्रह्म संहिता ग्रंथ का सबसे पहला श्लोक है,
इसमें बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं। बहुत सारे ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन सारे परम परम ईश्वर परम सुप्रीम और वो कृष्ण है। और उनका वो जो कृष्ण है वो कोई निराकार ब्रह्म ज्योति नहीं है। उनका विग्रह है, विग्रह मतलब उनका रूप रंग है। और कैसा है उनका विग्रह है, उनका रूप का फॉर्म कैसा है, सच्चिदानंद है। ये भौतिक रूप रंग नहीं है, सच्चिद आनंद है। सच्चिद आनंद मतलब आध्यात्मिक स्वरूप है। अनादिर आदिर गोविंदा, अनादिर आदिर गोविंदा मतलब कि उनका कोई स्रोत नहीं, वो किसी के अवतार नहीं। अनादिर विदाउट बिगिनिंग, उनका कोई स्रोत नहीं है, वो किसी के अवतार नहीं है। लेकिन आदिर गोविंदा, वो गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण जो है वो सबके ओरिजिन है। जितने भी, चाहे भौतिक सृष्टि हो आध्यात्मिक सृष्टि हो, और भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में जितने भी विष्णु के एक्सपेंशन है, भगवान के एक्सपेंशन है, विष्णु तत्व है, नारायण नरसिंह और जितने भी तरह के अवतार, वो सब के आदि कौन है, गोविंद है। और वही सर्व कारण कारण, जो तीन विष्णु हमने चर्चा किया था, वो तीन विष्णु, तीन प्रकार के विष्णु कारण बनते हैं इस भौतिक सृष्टि के संचालन के लिए, उत्पत्ति के लिए, संचालन के लिए और विनाश के लिए। ये तीन कारण, ये तीन विष्णु होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। और जो आध्यात्मिक जगत में कारण बनते हैं, नारायण, नारायण अपना कई नारायण रूपों में विस्तार करके अनंत वैकुंठ लोकों के कारण बनते हैं, उनका पालन पोषण के कारण बनते हैं। लेकिन कृष्ण कौन है, वो कारण के भी कारण, इसलिए यहाँ पे बोला है सर्व कारण। सर्व कारण मतलब कि भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि में जितने भी प्रकार के विष्णु तत्व है, इस भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि का पालन पोषण संचालन करते हैं, वो है सर्व कारण। सारे इतने सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन उन सर्व सारे के सारे कारणों के कारण है कौन, है कृष्ण। तो इस बात में यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ऑल कॉजेस ये सूचित करता है भगवान विष्णु नारायण जो है अलग अलग तरीके से इस भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और उनके भी कारण है लॉर्ड गोविंद, भगवान गोविंद। तो ये चौथा प्रमाण भी बड़े स्पष्ट रूप से कविराज गोस्वामी ब्रह्म संहिता से कोट करके इसको प्रूव कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ फिफ्थ चैप्टर ऑफ। इतना जानने के बाद कोई भी थोड़ा भी जिसके पास बुद्धि होगा, लॉजिक होगा, तो बड़े आसानी से स्वीकार कर सकता है। इसलिए अब 108 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, ये सब सिद्धांत तुम्हें जान भालमते, तब पूर्व पक्ष कराम चलाइते। तो बोल रहे हैं उन लोगों को कि जो लोग आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण जो है वो अवतार हैं विष्णु के। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये जो मैंने जो भी मैंने प्रमाण आपको प्रस्तुत किया, चार भागवत से, तीन भागवत के प्रमाण और एक ब्रह्म संहिता का प्रमाण, तो ये सब तो आप जानते हैं, यू नो ऑल द कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स वेरी वेल। आप सब तो ये सब तो पढ़ा है आपने, भागवत भी पढ़ा आपने, ब्रह्म संहिता भी पढ़ा है, उपनिषद भी पढ़ा है, हर सारे शास्त्र आप पढ़ चुके हैं। बट स्टिल यू क्रिएट दिस लॉजिकल आर्गुमेंट जस्ट टू एजिटेट। लेकिन फिर भी आप जानबूझ करके इस प्रकार का गलत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं मुझे विचलित करने के लिए। यानी कविराज गोस्वामी बता रहे हैं इस प्रकार से सब जानते हैं। तो फाल मत है, फाल मत में मतलब बड़े अच्छे तरीके से भागवत में ब्रह्म संहिता में बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, साफ साफ क्लियर तरीके से हर बात सुस्पष्ट है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण सुस्पष्ट तरीके से हर चीज बता रहे हैं। हम सर्वस्व प्रभु, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। हाँ, हाँ, अहम आदिर ही देवानाम न मे विदु सुरगणा, प्रभुवम न महर्षया, अहम आदिर ही देवानाम। और वैसे मत्तः परतरम नान्य, मेरे बराबर और ऊपर कुछ भी नहीं। ये इतने सारे श्लोकों में भगवान कृष्ण ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सर्वशः, हम आदिर ही देवानाम, महर्षि नाम से सर्वशः, सर्वशः मतलब सब कुछ। उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से मेंशन करते हैं, सर्वशः तो ये शब्द सूचित करता है, भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी नारायण है, विष्णु है, अवतार है, सब भी मेरे से ही निकलते हैं, वही उनका सबका स्रोत। तो ये सारे सारे स्क्रिप्चर्स, ये जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, ये सब कोई भी व्यक्ति जानता है पढ़ के, लेकिन फिर भी पढ़ने के बाद भी अननेसेसरी जो है भगवान के भक्तों को परेशान करनी ऐसी बातें करते हैं।
भगवान गोस्वामी इसलिए स्पष्ट रूप में बता रहे हैं। A learned man who has thoroughly studied the scriptures cannot hesitate to accept Sri Krishna as the Supreme Personality of God. If such a man argues about this matter, certainly he must be doing so to agitate the minds of his opponents. जो एक विद्वान व्यक्ति होता है जिसने अच्छे से शास्त्रों को पढ़ा है, विशेष रूप से भागवत को और चैतन्य और भगवत गीता को, ब्रह्म संहिता, ऐसे जो वेल नोन स्क्रिप्चर्स हैं जो हर कोई एक्सेप्ट करता है, तो उनको जो पढ़ा है तो वो कभी भी वो बड़े आसानी से एक स्वीकार कर सकते हैं श्री कृष्ण ही है जो परम भगवान है, वो सारे अवतारों के भी स्रोत। लेकिन फिर भी अगर वो तर्क करता है तो इसका मतलब वो अननेसेसरी आर्गुमेंट करना चाहता है। तो ऐसे आर्गुमेंट करने वाले लोगों के लिए आप कविराज गोस्वामी आगे कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो हाथ छोड़ के विनम्रता पूर्वक बोलेंगे। यहाँ आप जो बोल रहे हैं वो भी सही, चलो मान लिया। श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपने चैतन्य रूपे कैला अवतार। तो अब देखिए 108 पिछले 109वां श्लोक है, 108 श्लोकों में कविराज गोस्वामी ने बहुत ही दक्षता पूर्वक, बहुत ही लॉजिकल तरीके से शास्त्रों का प्रमाण देते हुए, 4 बहुत ही सॉलिड प्रूफ देते हुए उन्होंने स्थापित किया कि कृष्ण कौन है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। यानी सारे सृष्टि के, जीवात्माओं के, शक्तियों के तो स्रोत है ही, साथ ही साथ सारे अवतारों के, विष्णु तत्वों के भी वो एकमात्र स्रोत है। तो वही से ही कृष्ण। अब ये बड़ा आसान हो जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु, इस अध्याय का नाम है लॉर्ड चैतन्य द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो चैतन्य महाप्रभु वही परम भगवान है, प्रूफ करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि से कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, जो कृष्ण अवतारी है यानी सारे अवतारों के स्रोत हैं, वो ब्रजेंद्र कुमार है। वही ब्रजेंद्र कुमार आपने यानी पर्सनली खुद चैतन्य रूप में कैला अवतार, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, यानी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं, कृष्ण खुद स्वयं आपने मतलब पर्सनली खुद जो है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो अब प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्या क्या हो गया, ऐसा क्या कारण है, यानी बहुत अद्भुत, बहुत ही गुह्य कारण होगा कि स्वयं कृष्णा को आना पड़ रहा है, कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। अभी लाखों लाखों भगवान, अगर कुछ भी होता है, दुष्टों का संहार करना है, भक्तों का रक्षा करना है, भौतिक सृष्टि का पालन पोषण करना है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक सृष्टि का भी पालन पोषण करना है, तो उसके लिए भी कृष्ण को स्वयं नहीं आना पड़ता है। वो अपने किसी न किसी विस्तार को, अवतार को या कला यानी शक्ति अवतार को भेज देते हैं। जैसे अभी कलयुग के अंत में जब पूरे दुष्टों का संहार करना होगा, सत्य को वापस से प्रारंभ करना होगा, तो कृष्ण स्वयं नहीं आएंगे, वो अपने एक शक्त्यावेश अवतार को भेजेंगे, कल्कि के नाम से प्रसिद्ध सत्यावेश अवतार है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा चीज है जिसको करने के लिए स्वयं कृष्ण को आना पड़ा, यानी ऐसा क्या है कि और कोई अवतार नहीं कर सकता, ये प्रश्न अब उठ सकता है। तो इसी प्रश्न का उत्तर अब अगले 2 अध्यायों में कविराज गोस्वामी बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। जो तीसरा अध्याय है इसका नाम है द एक्सटर्नल रीजंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाहरी कारण। और चौथे अध्याय का नाम है द कॉन्फिडेंशियल रीजंस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का आंतरिक कारण। ये 2 अध्यायों में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका वर्णन करेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण स्वयं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण स्वयं जो है आए, प्रकट हुए, अपना विस्तार न भेज करके स्वयं आए। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी के एक दिन में मात्र एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान के लाखों अवतार प्रकट, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी, सुध गोस्वामी तीसरे अध्याय, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में ये वर्णन कर चुके हैं, जब 24 अवतारों का लिस्ट देते हैं और फिर बोलते हैं कि ऐसे अवतार नाम या असंख्य अवतार है, ऐसे का लिस्ट देना असंभव है, तो बता चुके उसमें। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में इतने भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन उन लाखों अवतारों में से मात्र एक बार जो है स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं, और उसी एक बार स्वयं कृष्ण जो है वापस से चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। यानी कुछ तो, यानी बहुत विशेष होगा, तभी तो
जो लाखों अवतार के द्वारा जो नहीं किया जा सकता है, वो स्वयं कृष्ण करने के लिए आते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार आपने चैतन्य रूप में कैला अवतार। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा तारे क्षीरोद साई कही की तार महिमा। Therefore, Lord Chaitanya is the supreme absolute truth. To call him Kshirodakshay Vishnu does not add to his glory. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? पर तत्व सीमा, जो मंगलाचरण में कविराज गोस्वामी अपने तीसरे या चौथे श्लोक में बताते हैं, यत् तत्त्वैतं ब्रह्मोपनिषदि यस्य तनुः, कि जिनको उपनिषदों में वेदांत सूत्रों में ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, पर ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, वो ब्रह्म ज्योति के रूप में जाना जाता है, वो कोई और नहीं उनके शरीर का अंग कांति है। और जिनको परमात्मा के रूप में जानते हैं, वो कोई और नहीं उनके एक आंशिक विस्तार है। ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है पर ब्रह्म है, परम तत्व, पर तत्व की सीमा है। सीमा मतलब पूर्ण रूप से पर ब्रह्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई उनको शिरोदक्षाय विष्णु कहता है, तो उसमें उनका पूर्ण रूप से जो है महिमा नहीं प्रकट होता है। सेत भक्तेर वाक्य नहे व्यभिचारी सकल संभवे ताते याते अवतारी। अब बता रहे हैं ऐसे लोग जो अननेसेसरी एजिटेट करने के लिए, यानी परेशान करने के लिए, शास्त्रों के मत को जानने के बावजूद भी जो भक्त होते हैं उनको परेशान करने के लिए जो बोलते हैं कि कृष्ण अवतार ही नहीं है, वो तो अवतार है, विष्णु के अवतार है, और अलग अलग तर्क देते हैं कि कृष्ण तो बाद में राम भगवान त्रेता में आए और कृष्ण द्वापर में आए, इसलिए कृष्ण जो है वो अवतार है विष्णु के। तो इस प्रकार से जो तर्क देते हैं, और भी अन्य अन्य तर्क देते हैं। भगवान नारायण के 4 भुजा है, कृष्ण के तो 2 ही भुजा है, तो कौन कौन अवतारी है, स्रोत कौन होगा? नारायण ही तो स्रोत होंगे ना, तभी तो नारायण से 2 भुज वाले कृष्ण प्रकट हुए। तो ये सब कोई तर्क ऐसा शास्त्र में कहीं है नहीं, ये सब केवल मन के उपज है, मन में ही ये सब प्रकट होते हैं ऐसे लोग। लेकिन फिर भी वो सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद भी जब परेशान करते हैं भक्तों को, तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई कृष्ण को बोलता है अरे ये तो शिरोदक्षाय विष्णु, तो वो भी है, क्योंकि कृष्ण के अंदर ही तो सारे अवतार हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अब वो भी भक्त है, तो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार व्यक्ति भगवान को अलग अलग रूपों में देख सकता है। But such words from the lips of a sincere devotee cannot be false. All possibilities abide in him, for he is the primeval Lord. सहित भक्तेरा वाक्य नहीं व्यभिचारी सकल संभव ताते याते अवतारी। अवतारी रते सब अवतारे स्थिति के हो कौन मते कहे ये मन यार मती। तो रीजन बता रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण को विष्णु बोलता है, नारायण बोलता है, कोई वराह बोलता है, कोई राम बोलता है, तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि all other incarnations are situated in potential form in the original body of the primeval Lord. Thus, according to one's opinion, one may address him as any one of the incarnations. क्योंकि जो अवतारी हैं, कृष्ण परम भगवान हैं, सारे अवतारों के भी स्रोत हैं, तो उनके अंदर सारे अवतार ऑलरेडी मौजूद हैं, उपस्थित हैं। तो सारे अवतार उपस्थित होने के कारण उनको कोई अलग अलग अवतार के रूप में भी देख सकता है और उनको पूजा कर सकता है। इसमें कोई उसमें कोई गलत नहीं है ना, क्योंकि उनके अंदर वो ऑलरेडी चीज है। जैसे 2000 का नोट है किसी के पास, तो उसमें कोई बोलेगा ये 500 रुपए है, तो भी गलत नहीं है, क्योंकि 2000 है तो 500 रुपए तो भी है ना उसमें, तो 500 रुपए का सामान भी खरीद सकता है। कोई बोलेगा 100 रुपए है, 100 रुपए का भी सामान खरीद सकता है। इस प्रकार से वो सत्य है, क्योंकि 2000 पूरा कंप्लीट है, उसमें बाकी सारे भी गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान को अलग अलग रूप में जो देखना चाहता है वो हम देख देते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में थे, मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार, तो उनको राम के चरण कमलों में ही पूर्ण श्रद्धा है। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रसन्न होकर राम का अवतार, राम का रूप उनको दिखाए कि वही राम ही है। और साउथ इंडिया में भी इस प्रकार से गए थे, तो एक और राम का भक्त, बहुत ही शुद्ध महान भक्त मिला, तो चैतन्य महाप्रभु उसको भी राम का रूप का दर्शन कराए। फिर ऐसे
अलग अलग भक्त एक बार नरसिंह का रूप में प्रकट किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। इस तरह से भगवान किसी भी प्रकार के रूप को प्रकट कर सकते हैं क्योंकि सारे अवतार उनके ही शरीर के अंदर है। इसलिए आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बोलता है जैसे जगन्नाथपुरी, केवल भगवान के अवतार छोड़िए, भगवान तो अगर कोई देवी देवता के रूप में भी देखता है भगवान उसको भी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। जगन्नाथ जी के पास एक महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण गया था। महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग गणपति के उपासक होते हैं। तो किसी ने उस ब्राह्मण को बताया कि वो जो परम ब्रह्म है, भगवान है, वो उत्कल प्रदेश में वहां पे नीलाचल में है। आज नीलाचल में उपस्थित है दारू ब्रह्म के रूप में। तो उसका इच्छा हुआ चलो मैं अपने परम भगवान परम ब्रह्म को जाके दर्शन करता हूँ। लेकिन उसको तो ये लग रहा था कि परम ब्रह्म परम भगवान कौन है, गणपति जी। तो गया और जब दर्शन किया अंदर घुसा तो जगन्नाथ जी को देखा। तो जगन्नाथ जी को देख के वो वहां से भाग गया, गुस्सा हो गया। बोला मैं इतना महाराष्ट्र से चल के आया, इतना थक गया, इतना मेहनत किया, और बोले थे कि परम भगवान है वहां पे, यहाँ पे कौन भगवान है, मेरे गणपति तो है ही नहीं। तो जाके जब बाहर निकला तो पेड़ के पास जाके बैठ गया, थका हुआ था, थोड़ा झपकी लग गई। तो भगवान जगन्नाथ सपने में आके बोलते हैं अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम जो रूप देखना चाहते हो मैं वही हूँ, वापस तो आओ, अच्छे से दर्शन तो लो। तो जब वापस से गया तो देखा कि वही जगन्नाथ जी गणपति के रूप में विराजमान है, सूंड भी है, और लंबोदर के रूप में उसको पूरा दर्शन दे। बड़ा खुश हो गया, हाँ ये आप परम भगवान। तो निश्चित रूप में उस ब्राह्मण का ऐसा परम सौभाग्य हो, भगवान उसके पूर्व जन्म की भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए ऐसा रूप का दर्शन दिखाया। तो फिर फाइनली भगवान जगन्नाथ जी उसको बताया कि वास्तव में मैं ही हूँ, मेरे से ही सारे अवतार आते हैं, सारे देवी देवता सब मेरे से ही आते हैं। इस प्रकार से वो फाइनली समझ पाया कि असली परम ब्रह्म कौन है, लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण या जगन्नाथ जी, तो वही परम भगवान है। तो केवल विष्णु तत्व ही नहीं, कोई देवी देवता के भी उपासक होते हैं। भगवान गीता में भी बोलते हैं कि वो अगर कोई देवी देवताओं का भी पूजा करता है तो वास्तव में मेरा ही पूजा करता है। लेकिन इसको भगवान अविधि पूर्वक हम बोलते हैं, यानी ये प्रॉपर तरीका नहीं है वर्शिप करने का भगवान, यह विधि पूर्वक है। और इसका फल भी अलग होता है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते च मदयाजिनो। और स्पष्ट रूप में बताते हैं कि हालांकि भगवान से ही सारे देवी देवता आते हैं, सारे विष्णु तत्व सबको ही आते हैं, लेकिन जो जिसका पूजा करेगा जिस रूप में, उसको अल्टीमेट रिजल्ट, यानी जो डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, वो एक लक्ष्य नहीं रहेगा। जैसे कुछ अज्ञानी लोग होते हैं, वो बोलते हैं किसी भी तरीके से कुछ भी पूजा करो, कैसा भी पूजा करो, किसी भी मार्ग को अपनाओ, मंजिल तो एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या गंगा यमुना नदी थोड़ी ना है कि मंजिल एक एक पहुंच जाएंगे। आप जैसा पूजा करेंगे आपको वैसा लक्ष्य प्राप्त होगा, डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। गीता में स्पष्ट भगवान बताते हैं अगर आप देवताओं का पूजा करेंगे तो देवताओं के लोक में जाएंगे, अगर आप भूत प्रेतों का पूजा करेंगे तो उनके लोक में जाएंगे, पितरों का पूजा करेंगे पितृलोक में जाएंगे, और अगर आप मेरा पूजा करेंगे, मेरे भक्त बनेंगे तो मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। तो ये बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन भगवान किए हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन का है ही नहीं। इसीलिए भगवान अविधि पूर्वकम बोलते हैं गीता में कि वो अविधि पूर्वकम है, नॉट अ प्रॉपर वे, वो गलत तरीका है मुझे पूजा करने का, क्योंकि मुझे उससे वो प्राप्त नहीं करेगा। भगवान हालांकि भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, पूरा भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि सब कुछ भगवान से आ रहा है, और सब कुछ भगवान का ही किंगडम है, तो भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम अगर भगवान को डायरेक्ट पर्सनल फॉर्म को छोड़ के अगर हम अन्य अन्य रूपों में किसी का पूजा करते हैं तो हम उसको प्राप्त करेंगे, और उससे हमको इस भौतिक संसार में रहना पड़ेगा, तो हमको दुख झेलना पड़ेगा। तो कहने को तो कोई भी बोल सकता है अरे मैं भी तो भगवान के धाम में ही बैठा, ये भौतिक जगत भी किसका धाम है, देवी धाम है। तो देवी माता तो जेलर है, उनको वो तो नौकरी भी करना है ना, वो तो भगवान ने अपॉइंट किया है, इंचार्ज बनाया है। लेकिन वास्तव में ये भौतिक जगत भी किसका धाम है, भगवान का ही धाम, भगवान कृष्ण का ही अल्टीमेटली। तो कोई बोलने को इस प्रकार से मूर्तावश बोल सकता है कि सब पूरा जगत तो भगवान का ही है, तो क्या अलग से
भक्ति करके और नियम पालन करके भगवान के धाम में जा रहे हैं। हम भी तो भगवान के धाम में, हाँ तो ठीक है, तो भगवान भी बोल रहे हैं अच्छी बात है, अविधि पूर्वक है ये, और आप वैसे धाम में फिर रहो। भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो आध्यात्मिक जगत में उनका वो जो धाम है और ये भौतिक जगत भी उनका धाम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए दिक्कत है, हम अगर भौतिक जगत में रहेंगे तो दुख होगे, बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान को जो पर्सनल फॉर्म है विष्णु तत्व के रूप में उनको जब पूजा करेंगे तो उनके धाम को प्राप्त करेंगे। जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के जैसे गवर्नमेंट की कॉलोनीज भी होती है और गवर्नमेंट जेल भी बनाती है। तो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे अपने गवर्नमेंट कॉलोनी में जाए और या जेल में जाए, उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, वैसे ही अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा। लेकिन जो सिटीजन्स हैं, हम लोग, हम अगर गवर्नमेंट की कॉलोनीज में रहेंगे तो फैसिलिटी मिलेगा, तो वहाँ पे सुखी रहेंगे। और अगर हम सोचेंगे कि जेल भी तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, तो क्या फर्क है, वो भी गवर्नमेंट का घर है, ये भी गवर्नमेंट का घर है, तो मैं जेल में ही रहूं तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, जेल में आप रहेंगे, कैदी रहेंगे और आपको वहाँ पे कष्ट झेलना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो चूज करते हैं कि कहाँ पे रह के मैं भगवान के सेवा में नियुक्त हो सकता हूँ और भगवान को मैं प्राप्त करके दिव्य आनंद में अपनी वास्तविक स्थिति में रह सकता हूँ। इसीलिए जो इस प्रकार के भी कुछ फिलोसोफर होते हैं, फिलोसोफर नहीं बोलेंगे, ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं जो बोलते हैं भगवान तो हर जगह है, तो हर जगह भगवान है तो मंदिर क्यों जाना? हाँ तो ठीक है, आपकी इच्छा है, हर जगह भगवान है तो आप ऐसी जगह, आप जहाँ पे जाओगे भगवान हर जगह है, भगवान को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो स्थिति को चूज करेंगे उस स्थिति के अनुसार आपको वहाँ पे दुख या सुख को भोग करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कविराज गोस्वामी बड़े क्लियर तरीके से बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी समय हो गया है, इसमें कुछ और चीजें बड़ी अच्छी, इसका तात्पर्य हम लोग कर देंगे फिर क्वेश्चन आंसर। It is not contradictory for a devotee to call the Supreme Lord by any one of the various names of his plenary expansions, because the original personality of God includes all such categories. Since the plenary expansions exist within the original person, one may call him by any of these names. In Sri Chaitanya Bhagavat Madhya 6.95, Lord Chaitanya says, I was lying asleep in the ocean of milk, but I was awakened by the call of Nada, Sri Advaita Prabhu. Here the Lord refers to his form as Sirodakshaya Vishnu. इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी भगवान को अलग अलग अवतारों के नाम से भी देख सकता है, वर्शिप कर सकता है, लेकिन जो जिस रूप में उनका पूजा करेगा, एक्सेप्ट करेगा, भगवान तो है ही है वो, लेकिन वो उसी को प्राप्त करेगा। ये यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट तरीके से ये सिद्धांत को स्टेब्लिश किया गया। ओके, हरे कृष्णा। तो आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक सुना। कुछ भक्तों का प्रश्न? यस मैडम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी बोला आपने कि अविधि पूर्वक वाली बात बताई है, जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो अगर लॉर्ड चैतन्य प्रभु को अगर कोई मतलब भगवान नहीं मानता है और कृष्ण जी को ही भगवान मान के करता है, तो ये क्या है, मतलब विधि पूर्वक रहेगा कि अविधि? ये भी अविधि पूर्वक ही, इसको शास्त्र में बताया गया अर्ध कुकुट न्याय। अर्ध कुकुट न्याय मतलब ये उस प्रकार से है और ये कंडेम किया गया है, इससे अच्छा तो वो नास्तिक बन जाए। इसको बताया गया कि जैसे मुर्गी होती है, किसी व्यक्ति के पास है एक मुर्गी थी, तो वो सोचता था कि अरे पीछे से तो अंडा मिलता है, बहुत अच्छा है, मेरा धंधा होता है, पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन आगे से मुझे खिलाना पड़ता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आगे का भाग जो इसका गर्दन है उसको काट देता हूँ, खिलाना नहीं पड़ेगा और पीछे से मुझे अंडा मिल जाएगा। तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो मुर्गी मर जाएगी, उसको लाभ नहीं। तो इसलिए कुछ प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के एक अवतार को तो मानते हैं, क्योंकि उस अवतार के कुछ लीलाएं या कुछ गुण हैं, हालांकि वो अच्छे सैद्धांतिक रूप से नहीं जानते, लेकिन उनको लगता है कि हाँ मेरे अनुसार है ये, मैं जो कर रहा हूँ उसके अनुसार फिट बैठता है, तो इसलिए मैं उनको स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो बाकी अवतार है ये नहीं, नहीं मेरे अनुसार, मेरे फिट नहीं बैठते मेरे अनुसार, इसलिए उनको रिजेक्ट करते हैं।
तो ये उसी अर्ध कुकुट न्याय के समान है। ऐसे लोग अपराधी होते हैं। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता हुआ, तो वो बोलता था कि मैं भगवान राम को तो स्वीकार करता हूँ क्योंकि वो एक आदर्श मनुष्य का जीवन व्यतीत किए, लेकिन कृष्ण को मैं नहीं मानता, जो दूसरों की पत्नियों के साथ स्त्रियों के साथ रासलीला करते हैं। तो वो मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ पाया कि वही कृष्ण, वही राम, वही कृष्ण है। वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, कोई दो नहीं है, वो एक ही है। और वो ये भी नहीं समझ पाया कि कृष्ण जो है दूसरों की स्त्रियों के साथ रासलीला नहीं कर रहे हैं। पूरी सृष्टि ही उन्हीं की है, सारी प्रकृति उन्हीं की है। बल्कि इस संसार के लोग अगर किसी दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो वो कृष्ण की संपत्ति, कृष्ण की प्रॉपर्टी है, उसको हम हड़प लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सिद्धांत तत्व को नहीं जानते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, इसको पूर्ण रूप से अवधि पूर्वक बोला गया है। और ऐसे लोगों को राक्षस बोला गया है। जैसे उदाहरण के लिए ये द्विविद नाम का राक्षस था, तो इसको राक्षस क्यों बोला गया? हालांकि वो भगवान राम का भक्त था। आप लोग सुने होंगे रामायण में कि द्विवेद नाम का भगवान राम का एक भक्त था, लेकिन उसको लक्ष्मण के प्रति बहुत द्वेष था, इसलिए उसको राक्षस बोला गया। क्योंकि लक्ष्मण में और राम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों ही विष्णु तत्व हैं, परम भगवान है। लक्ष्मण जो है सेवक भगवान है और राम जो है सेव्य भगवान है। लक्ष्मण ने अपने आप का पोजीशन लिया है कि मैं भगवान राम का दास हूँ, अदरवाइज इन दोनों में अंतर नहीं है। दोनों ही पूर्ण जो है पूर्ण रूप से विष्णु तत्व है। इसीलिए यही कारण है वही दुविध जो राक्षस था बाद में द्वापर युग में आके भगवान बलराम के द्वारा, जब लक्ष्मण बलराम के रूप में आते हैं तो भगवान बलराम ने उसका वध किया था। और वो जो है इस प्रकार से उसी प्रकार से जरासंध है। जरासंध भगवान विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करता था, लेकिन कृष्ण को नहीं मानता था, इसलिए जरासंध को भी असुर माना गया। तो उसी प्रकार से जो लोग कृष्ण को मानते हैं लेकिन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, तो टू बी वेरी फ्रैंक वो भी इसी कैटेगरी के हैं। और इसका बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल है। और इतना ही नहीं, जो चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हैं, वो भी उसी कैटेगरी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु वही लक्ष्मण, वही बलराम है, और चैतन्य महाप्रभु वही राम और वही कृष्ण है। कविराज गोस्वामी के ही घर में ऐसा इंसिडेंट हुआ था। वो इसी आदि लीला के 8वें अध्याय में इसका वर्णन करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कविराज गोस्वामी के घर में एक बार हरिनाम संकीर्तन कराया गया, तो उन्होंने बहुत कई लोगों को इनवाइट किया। उसमें एक मी निकेतन रामदास करके महान वैष्णव आए, और वो नित्यानंद प्रभु के परम भक्त थे। तो उनको प्रॉपर सम्मान नहीं दिया कविराज गोस्वामी के बड़े भाई ने, बड़े भाई या छोटे भाई पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन उनके भाई हैं, उनके भाई ने उनको प्रॉपर सम्मान नहीं दिया, तो गुस्सा होकर निकल गए। और उनका नित्यानंद प्रभु के प्रति द्वेष, इतना श्रद्धा नहीं। वो बोलते भी कि चैतन्य महाप्रभु को तो मैं भगवान मानता हूँ लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की एक्टिविटीज जो है हर कोई समझ नहीं सकता है। तो कविराज गोस्वामी वहां पे भी यही बात बोलते हैं, इससे अच्छा आप दोनों को मत मानिए, नास्तिक हो जाइए, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि केवल एक को मानना एक को नहीं मानना, वो महान अपराध होता है। और इसी अपराध के लिए फिर फाइनली जो है उसका विनाश हुआ। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, हमारे भगवान के जो भी अवतार हैं, आपको कोई अवतार पसंद आए या ना पसंद आए, हमको अपने मन के हिसाब से नहीं देखना है कि हाँ ये अवतार तो जैसा मेरा आइडियोलॉजी है, यानी जैसा मेरा विचारधारा, मेरा फिलॉसफी है। फिलॉसफी तो बोलेंगे नहीं उसको, फिलॉसफी तो ट्रुथ को बोलते हैं, सत्य को बोलते हैं, वो शास्त्रों का ही ज्ञान फिलॉसफी बोलते हैं। या इस संसार के लोगों का जैसा उनका विचारधारा है, मानसिक विचारधारा है, उसके अनुसार अगर कोई अवतार फिट नहीं बैठ रहा तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। अरे हमारा कोई औकात नहीं, भगवान परम भगवान है, उनसे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। वो करोड़ों करोड़ों रूप लेके आ सकते हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और सारे के सारे रूप दिव्य होते हैं, उनके गुण दिव्य होते हैं, उनमें कोई फॉल्ट नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता है। अपाप विद्धम, पूरी तरह से पाप रहित होते हैं। कल हमने राम कथा में भी चर्चा किया था कि इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गीता, भागवत, रामायण को प्रामाणिक स्रोत से सैद्धांतिक रूप में पहले समझें, ना कि केवल हम डायरेक्ट जो है जंप करें और लीलाओं को श्रवण करें। क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तो हमेशा ये भेद दृष्टि रहेगी कि ये अच्छे अवतार हैं, ये अच्छे अवतार हैं, ऐसा नहीं। इसलिए हमको ये स्वीकार करना चाहिए, भगवान किसी भी रूप में आए, कैसे भी लीला करें, वो परम भगवान है, और उनके सारे के सारे गुण लीला दिव्य होते हैं। ओके, हरे कृष्ण। यस योगेश को आप प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने सेशन में बताया था ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान के
श्री कृष्ण जी के लाखों अवतार थे, लेकिन एक अवतार में खुद भगवान श्री कृष्ण जी आते। तो ब्रह्मा जी हाँ का जो एक दिन बताया था आपने, वो चार हाँ युगों का ऐसा मतलब करोड़ों करोड़ मतलब ये है, उसके बाद एक दिन होता है। तो वो हाँ। कैलकुलेशन समझ नहीं पाए। वो कैलकुलेशन गीता में दिया है, आप पहले चौथे अध्याय का पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम्, इसका तात्पर्य आप पढ़िए तो आपको पूरा उसमें प्रभुपाद जी कैलकुलेट करके बताए हैं कि कैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना साल होता है। ठीक, वहां पे मिल जाएगा। ओके। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? मतलब प्रभु जी, अगर मेरे अंदर भी चैतन्य महाप्रभु जी के लिए अभी पूरा श्रद्धा नहीं आया तो मतलब मैं भी वही राक्षस कैटेगरी में ही है नहीं होंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझने का आपको। हम लोग अभी क्या, हमारे पास ज्ञान नहीं है। पूर्ण श्रद्धा एक नहीं होना वो कोई बैड क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अयोग्यता नहीं है। अयोग्यता तब होती है जब कोई बिना समझे बिना जाने भगवान के किसी एक अवतार के बारे में घृणा रखता है, द्वेष भाव रखता है, वो उसको असुर बोला गया है। अभी आपको तो पता ही नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में, इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको पता चलेगा। तो और दूसरी बात कि हमारा किसी एक पर्टिकुलर अवतार के प्रति विशेष आकर्षण हो सकता है, ये भी गलत नहीं है। कोई भक्त है जो भगवान राम के प्रति ज्यादा आकर्षित होगा, कोई चैतन्य महाप्रभु के प्रति ज्यादा आकर्षित होगा, कृष्ण के प्रति आकर्षित होगा, कोई नरसिंह भगवान के प्रति आकर्षित होगा। एक साउथ इंडिया में भक्त हुए, वो वराह देव के प्रति बहुत आकर्षित हुए। तो वो एक स्पेसिफिक आकर्षण किसी एक अवतार के लिए वो गलत नहीं है, वो हो सकता है, हम रख सकते हैं और उन्हीं को हम स्मरण कर सकते हैं, उन्हीं का सेवा कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो होते हुए भी हमको बाकी जो भगवान के अवतार हैं उनकी दिव्य अवस्था को, दिव्यता को स्वीकार करना चाहिए कि वो भी दिव्य हैं। उनके वो भी जो है भगवान या परम भगवान के ही अवतार हैं। तो ये भेद नहीं रहना चाहिए, या उनके प्रति द्वेष नहीं रहना चाहिए, या उनके कुछ क्रियाकलापों लीलाओं को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो उनमें हमको प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। उनको समझना चाहिए या सोचना चाहिए कि मेरी समझ के परे है, तो मैं किसी प्रामाणिक भक्त से चर्चा करके इसको समझूंगा कि क्यों भगवान ने ऐसा लीला किया। इस प्रकार से हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। एक एक करके हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। संजय। हाँ जी, आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए वापस से, मैं म्यूट कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब से हम लोग इस्कॉन में जुड़े हैं तो चैतन्य हाँ महाप्रभु और नित्यानंदा प्रभु जी को जान रहे हैं। इसके पहले तो हाँ हम लोग इनको जानते ही नहीं थे। कृष्ण है, राम है और मतलब विष्णु के जितने जितने भी अवतार है जानते थे। तो हाँ। इनकी जानकारी तो हमें अभी हो रही है, तो इसमें मतलब क्या गलती हम लोगों की है? नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। मैं जैसे बताया कि भगवान के तो लाखों लाखों अवतार हैं, ऐसे तो 99% अवतारों के बारे में तो हमको अभी पता भी नहीं है। तो जिनके बारे में नहीं पता है तो वो अपराध नहीं है। लेकिन जिनके लीलाओं को, जिनके बारे में हम जानते हैं, अगर पता चल जाए तो उसके बाद भी उनको स्वीकार ना करना, वो अपराध होता है। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में आप लोग को अभी तक नहीं पता था, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है, तो आप धीरे धीरे उनको स्वीकार कर सकते हैं, तो श्रद्धा रख सकते हैं। ये तो आपके लाभ ऐसी कोई बुक्स भी होंगी ना प्रभु जी, जो चैतन्य है। महाप्रभु और नित्यानंद जी के बारे में होंगी? ऐसे का हजारों बुक्स हैं। जैसे एक एक ग्रंथ तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, चैतन्य चरितमृत, जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में ही है पूरा ये ग्रंथ। और इसके अलावा और भी बुक्स हैं। हम लोग धीरे धीरे इस क्लास में आप आते रहेंगे तो आपको और पता चलता रहेगा श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में। और अभी जो आदि लीला का प्रसंग चल रहा है, ये पहला स्कंद जो है, इसमें तत्वों का निरूपण किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। फिर कुछ अध्यायों के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो उनकी लीलाएं हैं, उन्होंने जो जो कार्य किया, वो सब का भी वर्णन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको और डिटेल में पता चलेगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ 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 प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि अभी कैसा है कि ये जो 33 कोटि देवी देवता है, जो प्रकार है, तो हाँ अभी कैसे है कि अभी तो मैं रिसेंटली कृष्णा कॉन्शियस में आ चुका हूँ। एक्चुअली माय वाइफ इज ऑलरेडी डिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियस, सांगे अरोड़े। अभी अच्छा। ऐसा है कि मैं अभी जब करना स्टार्ट कर चुका हूँ, और अभी मेरा मांस मछली भी पूरा बंद हो चुका है। तो अभी मेरा कांदा लहसुन
छूट नहीं पा रहा है, ये बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब मैं सोचता हूँ कि बंद करूँ, मांस मच्छी तो छूट चुका है, पर अभी कांदा लहसुन छोड़ना बाकी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए, टेम्पल में आइए, जब जब आइए टेम्पल में, यहाँ प्रसाद खाइए। तो आप जब प्रसाद, भगवान के प्रसाद के प्रति आपका टेस्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका उधर टेस्ट है कांदा लहसुन का, वो छूट जाएगा। ठीक है। और माता जी को बोलिए कि बिना प्याज लहसुन के बना के भगवान को अच्छे से भोग लगा के खिलाएं, उसमें भी उतना ही टेस्ट आएगा। आप कहाँ रहते हैं संजय प्रभु? अनम्यूट अनम्यूट करिए। मैं कल्याण में रहता प्रभु जी। अच्छा अच्छा, आप किसी के टच में हैं? राकेश प्रभु के टच में हैं क्या? नहीं, मैं अभी शिल्पा माता जी है ना, उन्होंने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन किया है। वैसे मेरा अच्छा वाइफ अच्छा सांगली आरोडे टेम्पल से ज्वाइन है, लोकनाथ स्वामी महाराज के अंडर में। अच्छा तो अच्छा, अभी गुड। हाँ, तो अभी कैसा है कि बोलते हैं ना कि वाइफ तो मेरा कर रही है, अच्छी तरह से पूरी सेवा कर रही है, हाँ, बट मेरा आपका भी उतना हो नहीं हो जाएगा। पा रहा है। हाँ, धीरे हाँ धीरे हाँ हो हाँ हाँ। जाएगा। आप तो जब करते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। और प्रभु जी, और और एक मन सवाल में है कि अभी जैसे जैसे कि बहुत से लोग कोई महाराज के दर्शन में जाते हैं, कोई गणपति के दर्शन में जाता है, कोई खंडापा के दर्शन में जाता है, यात्रा में जाता है। अगर हम ये हाँ सब यात्रा त्याग करके सिर्फ भगवान के धाम की यात्रा करेंगे तो ये सही रहेगा हमेशा के लिए जीवन में, हाँ सिर्फ हाँ, भगवान कृष्ण के धाम आप में? हाँ भगवान कृष्ण के धाम का यात्रा करिए, वहां पे भी बहुत सारे भक्तों का संग मिलेगा। और लेकिन ये जरूरी है तो भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट केवल भगवान का यस यस। दर्शन और भगवान का सेवा से हम पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अ, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं विशेष रूप से, उनको, उनका सेवा, उनका संग, उनका श्रवण, मेन रूप से उनका श्रवण करना ओके, मैं चाहिए। जरूर जुड़ूंगा, राकेश प्रभु जी से जरूर जुड़ूंगा, नंबर ले लूंगा उनका, जरूर जुड़ूंगा। हाँ, राकेश थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण राकेश प्रभु। को आप नंबर भेज दीजिए। ओके, समय हो गया। जरूर।